क्या उत्तर प्रदेश और देश की दलित राजनीति में एक बहुत बड़ा उलटफेर हो चुका है? या कांशीराम को विरासत पर दावा करने वाले चंद्रशेखर आजाद ने मायावती के किले में सेंध लगा दी है? दोस्तों, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की सियासत से जो खबरें आ रहे हैं, उसने एक बात साफ कर दी है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जी हाँ, और यह चुनौती किसी और ने नहीं बल्कि खुद को मायावती का भतीजा कहने वाले चंद्रशेखर आजाद जी रावण ने दी है। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती को चंद्रशेखर के खिलाफ बड़ा राजनीतिक एक्शन या कड़ा रुख अपनाना पड़ा? एक समय था जब उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मायावती यानी बसपा हुआ करता था। लेकिन साल 2017 के सहारनपुर के संबीरपुर कांड के बाद एक नया चेहरा उभर के सामने आया, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर ने शुरुआत में हमेशा मायावती को अपनी बुआ और खुद को उनका भतीजा कहा। उन्होंने बार बार कहा कि वह मायावती का सम्मान करते हैं, लेकिन मायावती ने चंद्रशेखर आजाद जी को कभी स्वीकार ही नहीं किया। बहन जी से आपके तालमेल ठीक नहीं है क्या? तो ये बताइए, आप लोग बीजेपी को वॉकओवर क्यों देते हो जब आपकी विचारधारा एक है कि समाज के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो और आप कहते हो कि नहीं, दलित शोषित वंचित पिछड़ों की राजनीति, ये लोग सब पिछड़े हैं। अरे हाथ तो जोड़ी लेके नेताजी सुन लीजिए, पहले क्यों नहीं मिल जाते? चाहिए और कहिए बहन जी प्रणाम, हम आ गए आपके द्वार, आइए साथ लड़ेंगे। क्यों नहीं कहते? मुस्कुराइए मत, ईमानदारी से बताइए। ईमानदार से बताइए, ये लोग जो मेरे समर्थन में खड़े ना, इनको यही मालिक है, इनसे तो बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये नहीं चाहते मायावती जी के साथ आप जाएं। इतना आसान है क्या? आप जाके क्यों नहीं मिल लेते? आप ले लो इंटरव्यू। अच्छा, मिलना आसान नहीं है। आप ये मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो प्रयास किया, मुझसे ज्यादा नहीं झुक सकता कोई। जी हाँ, मायावती ने उन्हें विपक्ष का मोहरा और दलित वोटों को बांटने वाला तक कह दिया। राजनीति के जानकारों की माने तो मायावती को शुरू से यह एहसास हो गया था कि चंद्रशेखर उनके कोर वोट बैंक यानी युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब बात करते हैं उस बड़े एक्शन और राजनीतिक बदलाव की जिसने इस जंग को और तेज कर दिया है। पिछले चुनावों के नतीजे, विशेषकर नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर की बड़ी जीत और उपचुनाव के ट्रेडर्स ने साबित कर दिया कि दलित युवा अब बसपा से छिटकर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए और चंद्रशेखर के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जैसे कि पहला नंबर, आकाश आनंद की री एंट्री। जी हाँ, मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को फिर से आगे किया ताकि वे दलित युवाओं को चंद्रशेखर की तरफ जाने से रोक सकें। और नंबर 2 बात करते हैं सख्त हिदायत। बसपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया गया है कि वे चंद्रशेखर के किसी भी आंदोलन या संगठन से दूरी बनाकर रखें। नंबर 3 बात करते हैं वैचारिक हमला। बसपा खुलकर चंद्रशेखर की राजनीति पर सवाल उठा रही है कि क्या वे वाकई दलितों के हिसैती या सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। वे लगातार जमीन पर उतरकर थानों का घेराव करके और संसद में जनता की आवाज़ उठाकर खुद को असली बहुजन नेता साबित करने में जुटे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस राजनीतिक टकराव का अंजाम क्या होगा। रिसर्च और चुनावी डेटा बताते हैं कि बसपा का वोट प्रतिशत लगातार गिरा है। जो युवा कभी मायावती की आक्रामक अंदाज के दीवाने थे, आज उन्हें चंद्रशेखर का जमीन पर संघर्ष करना और मूंछों पर दाव देना ज़्यादा पसंद आ रहा है। जी हाँ, मायावती के पास दशकों का अनुभव है, एक मजबूत काडर है और एक बड़ा इतिहास है। वहीं चंद्रशेखर के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा आसमान है। यह लड़ाई सिर्फ 2 नेताओं की नहीं है, बल्कि यह लड़ाई इस बात की है कि भविष्य में देश के करोड़ों दलितों का नेतृत्व कौन करेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले समय में मायावती की जगह ले पाएंगे या मायावती एक बार फिर अपनी सोशल इंजीनियरिंग से सबको चौंका देंगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और हाँ, कमेंट में बताइएगा कि अगली टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।